सोमवार सुबह खबर आई कि शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। जानकारी सामने आते ही विपक्षी दल घटना की टाइमिंग पर सवाल उठाने लगे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आग ऐसे समय पर कैसे लगी जब शिक्षा मंत्रालय सवालों के कटघरे में है। सवाल तो यहाँ तक उठने लगे कि क्या किसी गड़बड़ी को छिपाने के लिए जानबूझकर ये आग लगाई गई है। खैर, थोड़ी ही देर में ये खबर गलत निकली। माने आग तो लगी थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की इमारत पर नहीं, किसी और बिल्डिंग पर तब तक इस मिस इन्फॉर्मेशन की आग पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। क्या क्या हुआ सब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 1 जून की सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जानकारी आई कि विकास मार्ग पर बने शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल में आग लग गई है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने फायर सर्विस के हवाले से बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेज दी गई हैं। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया। विपक्षी नेताओं ने भी साजिश की आशंका जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X पर पोस्ट कर आग लगने की खबर पर चिंता जताई। साथ ही ये भी कहा कि इट इज़ वेरी फिशी, यानी ये मामला संदिग्ध लगता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी घटना पर सवाल उठाया। X पर पूछा कि क्या इस आग में CBSE OSM फायास्को से जुड़े पेपर भी रहस्यमय तरीके से जल जाएंगे। यहाँ पर वो CBSE की डिजिटल कॉपी चेकिंग सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र कर रही थी, यानी उन्होंने भी इसके पीछे किसी साजिश के होने के संकेत दिए। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने तो साफ तौर पर लिख दिया कि जैसे ही राहुल गांधी ने पेपर लीक पर सवाल उठाने शुरू किए तो अचानक ही शिक्षा मंत्रालय की ऑफिस में आग लग गई। ये वाकई संदिग्ध है और इससे सीरियस डाउट खड़े होते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठाए। खबर X पर ट्रेंड करने लगी। ये सब चल ही रहा था कि थोड़ी ही देर में दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से एक अपडेट आया, जिसमें बताया गया कि आग असल में शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में नहीं, बल्कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में लगी है। फायर सर्विस ने नए बयान में कहा, आज सुबह लगभग 10 बजे ITO दिल्ली के पास बने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में आग लगने की घटना के बारे में जानकारी मिली। आग बुझाने का काम 8 दमकल गाड़ियों ने किया, जिनकी मदद के लिए 3 एम्बुलेंस, 2 PCR वैन, ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद थे। आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है और उसे बुझा दिया गया है। किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के सही कारण का पता लगना अभी बाकी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और इमारत में अब कोई आग नहीं लगी है, यानी शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में आग की खबर गलत निकली। थोड़ी देर में खुद शिक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और पूरा मामला क्लियर करने की कोशिश की। मंत्रालय ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय कर्तव्य भवन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड नई दिल्ली में स्थित है, जबकि आग की घटना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के कैंपस में हुई, जो ITO नई दिल्ली में स्थित है। ये स्पष्टीकरण आग की घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किया जा रहा है। इसके अलावा आग मामूली थी और इसे जल्द ही काबू में कर लिया गया। किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, यानी फिलहाल शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर पूरी तरह सुरक्षित है और जिस इमारत में आग लगी थी वहां भी हालात काबू में हैं। लेकिन शुरुआत में हुई कंफ्यूजन ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। पहले नीट पेपर लीक, फिर CBSE एग्जाम की कॉपी चेकिंग को लेकर शिक्षा मंत्रालय पहले ही चौतरफा घिरा हुआ है। अब एक गलत जानकारी की वजह से फिर से इसका कामकाज कटघरे में आ गया है। जब तक फायर सर्विस और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सफाई आई, तब तक गलत खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लल्लन टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जानकारी जुटाई है मेरे साथी सचिन ने। मैं हूं शिवानी, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।